गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए हम आज थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में जानते हैं कि पॉलीगन्स क्या होता है। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं सोचा इसको डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा। पॉलीगन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे मेंसुरेशन में ये भी इनबिल्ट है। ठीक है ना। तो हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ये पॉलीगन्स होता क्या है। सबसे पहले हम पॉलीगन्स का देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। ठीक है। लिखा हुआ है ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है 3 और मोर लाइन सेगमेंट। ठीक है। 3 और मोर लाइन सेगमेंट यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर लाइन सेगमेंट होंगे तभी हमारा क्या बनेगा, पॉलीगन बनेगा। ठीक है। और वो पॉलीगन कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्लोज्ड फिगर क्या होता है, 3 और मोर लाइन इसमें क्यों दिया गया है। ठीक है। 3 और मोर लाइन सेगमेंट क्यों दिया गया है और इसको पॉलीगन क्यों कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। पहली बात तो आप ये जानिए कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन नहीं होंगे तो कोई भी फिगर नहीं बनता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 या 2 लाइन है, 1 और 2 लाइन से आप कौन सा फिगर बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ये खींचा, यानी लाइन सेगमेंट मैंने, क्यों लाइन सेगमेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मैं इससे पहले वीडियो में लाइन सेगमेंट क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है ना, इससे पीछे वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बस लगेगा डिस्क्राइब करने में। मैंने बताया था ये एक आपका लाइन है, इसको लाइन बोलते हैं हम। ठीक है। तो लाइन क्या होता है, हमारा ये पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं लाइन को। ठीक है। इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो है हमारा चलता रहता है। ठीक है ना। ये जब रुकेगा तब तो हम इसको स्केल से नापेंगे या मेज़र करेंगे कि ये कितना बड़ा है या छोटा है। तो जब ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता जाएगा, दोनों तरफ चलता जाएगा। ठीक है। इसी वजह से मैंने ये एरो बनाया है कि दोनों तरफ ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है ना। तो लाइन इसको बोलते हैं, लाइन कभी रुकती नहीं है। ठीक है। इसका कोई भी मतलब मेज़र, इसको मेज़र हम नहीं कर सकते, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। ये बस मैंने डायग्राम बनाया आपको दिखाने के लिए। इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, पेन पे, अरे उस पे नोटबुक पे या फिर किसी पेज पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हम लाइन बोलते हैं। इसी लाइन से लाइन सेगमेंट हमारा बना हुआ। लाइन का मतलब, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है इसी में से सेगमेंट किया गया है। सेगमेंट मतलब तोड़ा गया है, निकाला गया है, छोटा भाग होता है। सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है। ठीक है ना। तो इसी लाइन से हमने लाइन सेगमेंट को क्या किया है, निकाला है। तो यहाँ से हमने कट करके, यहाँ से लाइन में से ही लाइन को, लाइन सेगमेंट को क्या किया हमने, एक्सट्रैक्ट आउट किया है, निकाला है। ठीक है। तो इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट एक ये बन गया। ठीक है। लाइन नहीं है ये, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका 2 एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का खासियत क्या होता है, इसका 2 एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना। और लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए अब इतना ही है, ये बढ़ नहीं रहा है, तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं ना स्केल से। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी हो हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर अगर ड्रॉ करना हो कॉपी पे तो हम स्केल पे, जो रूलर है उस पर हम देखेंगे, रूलर जो स्केल जिसको बोलते हैं, आप उस पर मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप। मैंने पीछे वाले भी क्लास में मैंने अच्छे से बताया है, उसको आप देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लाइन सेगमेंट बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, मुझे पॉलीगन पूरा अच्छी तरह से अभी डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो मैं आता हूँ पॉलीगन पे। ठीक है। मैंने लाइन सेगमेंट आपको बता दिया। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, एक पॉलीगन बनाने के लिए हमको कम से कम 3 लाइनें ज़रूरी हैं। ठीक है ना। 3 लाइन अगर नहीं रहेंगी, 1 या 2 लाइन होगा तो कभी भी हमारा क्या होगा, हमारा फिगर नहीं बन पाएगा कोई भी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन ये खींचा, एक लाइन सेगमेंट ये खींचा, 2 लाइन सेगमेंट खींचा, ये कोई फिगर बना नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि एक तो पहली बात ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है ना। क्लोज्ड मतलब कि बंद नहीं है। देखिए यहाँ से ये वाला जो जगह है, ये वाला जो स्पेस है ये खाली है। अब मैं ये लाइन खींचाऊँ तो देखिए ये भर गया। यानी कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होंगे तो एक हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना। 3 लाइन सेगमेंट होगा तो एक हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है 3, अगर 2 बस लाइन सेगमेंट हो जाए, यहाँ पे 2 मैंने लाइन सेगमेंट ये खींचा, ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना। ठीक है ना। तो कोई भी फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम ट्रायंगल भी बनाएंगे तो 3 लाइन चाहिए।
तीन लाइन सेगमेंट अगर नहीं रहेगा तो हमारा फिगर नहीं बनेगा। कोई क्लोज्ड फिगर दो लाइन से तो कोई क्लोज्ड फिगर बनेगा ही नहीं। ऐसे खींच लीजिए, जैसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, दो से नहीं बनेगा। कम से कम तीन लाइन सेगमेंट चाहिए आपको एक फिगर बनाने के लिए क्लोज्ड, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई। इसी वजह से पॉलीगन में लिखा गया है यहाँ पे 3 और मोर लाइन्स, 3 और 3 से ज़्यादा लाइन चाहिए आपको किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है ना, पॉलीगन बनाने के लिए। तो आप देखिए अब यहाँ पे आप समझ गए थोड़ा सा कि एक सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमको 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको पॉलीगन कहते हैं। अब देखिए पॉलीगन क्या होता है, जो मैं अभी ये इसमें पढ़ा हूँ यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 या 3 से ज़्यादा, तो देखिए ये 2 लाइन हो गया सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट मैंने खींचा, 3 लाइन सेगमेंट मैंने खींचा, तो आप देख लिए एक क्लोज्ड फिगर बना। यहाँ देखिए सब क्लोज्ड है, कहीं भी छूटा हुआ नहीं है, या पूरा क्लोज्ड फिगर है, तभी क्लोज्ड है, तभी हम इसको ट्रायंगल कह रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल हमारा ये इस तरह है और यहाँ आके मैं छोड़ दूँ और इसको क्लोज्ड ना करूँ तो ये ट्रायंगल हम कहेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, भले से 3 लाइन सेगमेंट हो सकता है लेकिन 3 एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जब तक ये सटेगा नहीं इसमें तब तक हम एंगल कैसे इसको कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये सटा नहीं है, तो हम एंगल कैसे फॉर्म होगा, जब तक ये दोनों लाइन ये आपस में सटेंगे नहीं तब तक यहाँ एंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो एंगल का फॉर्मेशन करने के लिए हमको ये सटाना पड़ेगा ना इसमें, लेकिन ये सट नहीं रहा है तो हमारा एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको तो पहले ये जो पॉलीगन है इसको प्रूफ करने के लिए या इसको बताने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए जो क्लोज्ड पॉलीगन बनाएं, ठीक है। तो ये देखिए आप क्लोज्ड पॉलीगन ये बन गया आपका, ठीक है, और क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, ठीक है, कहीं से भी आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा, इसी को हम क्लोज्ड पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है, पॉलीगन बोलते हैं, सॉरी क्लोज्ड पॉलीगन नहीं, पॉलीगन नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों पॉलीगन बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। कोई भी फिगर रहेगा, कैसा भी फिगर हो, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट का अगर कोई फिगर होता है और क्लोज्ड होता है तो हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ये बना दिया, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बन गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है तो ये भी क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिए तो वो भी पॉलीगन है अगर क्लोज्ड है तो, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए वो भी हमारा क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है, 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होना चाहिए। आई होप आप लोग को पॉलीगन समझ में आ गया होगा, पॉलीगन का डिफिनीशन क्या है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोज्ड फिगर लिखा हुआ है। क्लोज्ड फिगर किसको कहते हैं? ए फिगर विच बिगिन एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड फिगर में कह रहा है कि आप जिस फिगर को बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे ख़त्म करेंगे, तब आपका क्या होगा, क्लोज्ड फिगर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा। अभी देखिए इसमें कह रहा है कि ए फिगर विच बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम पॉइंट पे स्टार्ट भी होना चाहिए वहीं ख़त्म भी होना चाहिए, तभी क्लोज फिगर होगा। देखिए ये अगर पॉइंट है, यहाँ से मैं अगर कोई चीज़ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये बनाते बनाते यहाँ पे, और यहीं पे लाके मैं ख़त्म कर दिया, तो जहाँ से शुरू किया वहीं लाके अगर ख़त्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लाके मैंने ख़त्म किया, यहीं से शुरू किया था यहीं ख़त्म किया, तो देखिए एक क्लोज्ड फिगर बना ना, एक सर्कल बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, ये खींच रहा हूँ मैं, और ये लाइन खींच रहा हूँ, ये खींच रहा हूँ, ये यहाँ पे लाके, और फिर मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आके मैं फिर रुक गया। तो देखिए जहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पे मैं क्या किया, आके रुक गया, तो यहाँ एक क्लोज्ड फिगर का निर्माण हो रहा है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, जो हमारा क्लोज्ड फिगर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशन है, वो यही कह रहा है कि ए फिगर विच बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे अगर ख़त्म होता है तो जो फिगर बनेगा वो हमारा कैसा फिगर होगा, हमेशा क्लोज्ड फिगर होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, क्लोज्ड फिगर होगा, ठीक है ना। जैसे अभी मैं पॉलीगन में आपको समझा रहा था कि फिगर क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बना हुआ फिगर होना चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर वो क्लोज्ड होता है फिगर तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। ठीक वैसे ही ये क्लोज्ड फिगर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करना चाहता था कि अगर हम किसी क्लोज्ड फिगर को बना रहे हैं तो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वहीं पर हम ला के ख़त्म करते हैं तो उसको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसी का ठीक अपोजिट हमारा क्या होता है, ओपन
फिगर होता है, ठीक है ना, इसी के ठीक वाइस वर्सा होता है। देखिए आप, ये ओपन फिगर क्या होता है, ठीक है। ए फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। कह रहा है कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, वहां हमारा एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वहां एंड पॉइंट नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ओपन फिगर होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ख़त्म कर दिया, तो ये क्लोज्ड फिगर हुआ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मैं लाके नहीं ख़त्म किया हूँ, कहीं और लाके ख़त्म किया हूँ। कहीं और लाके ख़त्म करूँगा या दूसरी जगह ख़त्म करूँगा तो वो क्या होगा, ओपन फिगर होगा, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे फिगर देखे होंगे ओपन, ठीक है ना, ऐसे करके बनाया जाता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ आके ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा फिगर है, ओपन फिगर है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए एस बना रहे हैं हम, तो ये कैसा फिगर है, ये ओपन फिगर है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना। ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, ओपन फिगर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यानी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, अगर यहीं ख़त्म करता तो वो क्लोज्ड फिगर हो जाता, लेकिन मैं दूसरी जगह ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये कौन सा फिगर है, ओपन फिगर है, ठीक है। तो पॉलीगन क्लियर हो गया, क्लोज्ड फिगर क्लियर हो गया, ओपन फिगर क्लियर हो गया, ठीक है। आइए हम चलते हैं लास्ट, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट पे नहीं, और भी और बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं सारे पॉइंट क्लियर करता हूँ। इस पेज का ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं कि साइड क्या होता है, ठीक है। साइड को जाने हम क्या होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमको नहीं पता रहेगी ना तो सीटेट में बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाती है, यही छोटी छोटी चीज़ें सीटेट में पूछी जाती हैं और हम नहीं मालूम होता है अच्छे से, और इसी पे वो क्वेश्चन बना देता है और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो पहले छोटी चीज़ों को क्लियर करिए आप, जो आपका बेस है वो अगर क्लियर नहीं है तो आप सीटेट पास नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट रटने वाला चीज़ नहीं है, यूपी टेट नहीं है कि आप फैक्चुअल चीज़ आता है आप लिख के रट के पास करके चले आएँ। सीटेट में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक आप रीजनिंग बेस्ड होता है, दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप पास हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए ही, ठीक है। तो देखिए हम साइड की बात कर रहे हैं। साइड देखिए क्या होता है, आप साइड के बारे में समझिए। कह रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड। अब साइड किसको कहते हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है लाइन सेगमेंट को फॉर्म करिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक यहाँ पे फिगर बनाया आपको, देखिए नॉर्मल आप फिगर ये देख सकते हैं कि मैंने किस चीज़ का फिगर बनाया है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एक फिगर मैंने बनाया है। तो पहली बात तो ये एक पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर कोई लाइन सेगमेंट कोई फिगर को ड्रॉ कर रहा है और वो फिगर क्लोज्ड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। तो ये एक पॉलीगन है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है साइड के बारे में, ठीक है ना, साइड के बारे में कह रहा है। तो देखिए यहाँ इस वर्टिसेस से लेके और इस वर्टिसेस तक, ठीक है, एक क्या है हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, ये मैं डिफाइन करता हूँ आपको, देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लोज्ड फिगर थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम साइड के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए अगर हम इस साइड को, अगर यहाँ वाले साइड को हम ए मान ले रहे हैं, इसको अगर हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम सी मान ले रहे हैं, इसको अगर हम डी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। साइड्स क्या होते हैं, ये ए से बी तक जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है, ठीक है ना, इसको हम ए बी बोलते हैं, ठीक है। ए बी जो है हमारा क्या है, साइड है, ठीक है। एक साइड ये हो गया, ठीक है। हमारा देखिए स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। एक ए से बी तक हो गया, बी से सी तक हो गया, सी से डी तक और डी से ए तक, हमारा 4 साइड्स है, ठीक है। ये जो लाइन ए से बी तक खींचा गया है ना, इसी को हम साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने साइड है, देखिए बी से सी तक आपका एक साइड हो गया, ये 2 हो गया, सी से डी तक है तीसरा साइड हो गया, और डी से ए तक हमारा क्या हो गया, चौथा साइड हो गया। तो 4 साइड मिले ना हमको एक स्क्वायर में। तो स्क्वायर में क्या होता है, हमारे 4 साइड होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसको बोलते हैं, देखिए वर्टिसेस थोड़ा एक बार ध्यान दे लीजिए, इसके बाद साइड के बाद मैं वर्टिसेस ही समझाने वाला हूँ, ठीक है।
तो इसके बाद मैं अभी समझा दूंगा आपको, ठीक है। साइड के बाद वर्टिसेस का ही नंबर है। तो साइड आपको समझ में आया। कोई भी अगर फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना, तो उसका जो लाइन होता है यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है एक, इसको एक लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं या लाइन साइड, अरे साइड बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का साइड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूसरा हमारा साइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक चौथा हो गया। 4 साइड हो गए हमारे। तो जैसा फिगर रहेगा वैसे हमारा साइड रहेंगे। जैसे इसमें हमारा ट्राई एंगल है, ट्राइंगल में कितने साइड हो गए, एक ये साइड, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 साइड हो गए ट्राइंगल में, ठीक है। तो साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम चलते हैं वर्टिसेस के पास। वर्टिसेस क्या होते हैं? अब देखिए वर्टिसेस क्या होता है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इस वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोलते हैं या वर्टिसेस बोलते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे वर्टेक्स और वर्टिसेस मैंने बताया था, लेकिन यहाँ फिर से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे आप नहीं जानेंगे तो आगे इन सारी चीज़ों का जब जिक्र होगा तो आप कहेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी, रे क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। तो पहले इसी वजह से इसको बताना ज़रूरी है, तो आप बेस समझिए। तो देखिए वर्टिसेस क्या होता है, मैं आपको वर्टिसेस डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये एक मैंने यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाया। यहाँ पे देखिए आप, एक एंगल बन रहा है ना एंगल आपको, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं कि ये एक रे है और एक ये रे है, ठीक है। 2 रे जहाँ आके मिल रहे हैं, कहाँ आके मिल रहे हैं, आपको यहाँ आके मिल रहे हैं, देख रहे होंगे आपको इस पॉइंट के पास। तो जहाँ दो रे या 2 लाइन सेगमेंट किसी जगह मिलते हैं, जहाँ पे किसी 2 लाइन सेगमेंट रे अगर मिलते हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे और एक एग्जांपल मैं दे के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको यहाँ लिखा है ना, द मीटिंग पॉइंट ए पेयर ऑफ साइड। पेयर ऑफ साइड का मतलब क्या, कोई भी साइड हो, ठीक है ना। साइड के अभी मैं बताया ऊपर, ये साइड क्या होता है, ये एक साइड एक ये साइड, 2 साइड हो गया। तो दोनों साइड जहाँ आके मिल रहे हैं, तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ आके मिल रहे हैं। तो जहाँ आके मिल रहे हैं वही तो आपका वर्टिसेस होगा, यहाँ वर्टिसेस होगा। यानी जिस कोने पे आके मिलेंगे उसको वर्टिसेस बोलते हैं। देखिए कोना, उसको समझिए आप लोग अपने लैंग्वेज में कोना कह सकते हैं। यहाँ एक ये लाइन हो गया, अरे साइड हो गया, और एक ये साइड हो गया। इन दोनों साइड का जहाँ दोनों साइड या दोनों लाइन सेगमेंट जहाँ मिल रहे हैं, ये जो कोना है, उसी कोना को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। या उसको वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो कोना है उसी को हम वर्टेक्स या वर्टिसेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ 2 लाइन या लाइन सेगमेंट आके मिल रहे हैं या रे आके मिलते हैं, उसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं या वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर फिगर में आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको बहुत सारी फिगर बना के यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये है आपका ट्राइंगल, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। ये है आपका, मान लीजिए कि ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया है, मतलब इससे थोड़ा फिगर बन नहीं पा रहा है अच्छे से, हाथ से खींचना पड़ता है ना, इस वजह से फिगर क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये आपके 3 फिगर हैं। अब इसमें कोई पूछ देगा कि आप वर्टिसेस बताइए, तो देखिए एक ये कोना है, ठीक है। आपको एक ये कोना दिख रहा होगा जहाँ आके 2 लाइनें मिली हैं, एक ये कोना आपको दिख रहा होगा और एक ये कोना आपको दिख रहा होगा। 3 वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक वर्टिसेस, ये यहाँ पे एक आके मिला 2 वर्टिसेस, यहाँ 3 वर्टिसेस, यहाँ 4 वर्टिसेस, इसमें 4 वर्टिसेस हैं। ठीक उसी तरह हमारा ये स्क्वायर में भी 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। यहाँ 2 लाइनें या 2 साइड्स आके जहाँ मिल रहे हैं या लाइन सेगमेंट आके मिल रहा है, तो इसको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह इस कोने पे आके, जिस कोना को हम वर्टिसेस बोल रहे हैं, उसी कोना पे हमारा एंगल भी बन रहा है। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको एक बार और फिगर बना के अब मैं एंगल दिखा दे रहा हूँ कि एंगल आपको कहाँ बन रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया, तो मैंने इसको तो वर्टेक्स बोला, ठीक है ना, वर्टेक्स बोला इस कोने को, ठीक है। इस कोने को मैं वर्टेक्स बोल रहा हूँ। यहीं पे एक एंगल बन रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ एंगल बनेगा, ये सब एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हमारा 4 वर्टिसेस 4 कोना हो रहा है, उसी तरह 4 हमारा एंगल भी बन रहा है, उसी तरह हमारा 4 क्या हो रहा है, साइड भी हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह हमारा 4 क्या हो रहा है, साइड भी हो रहा है। तो ये 4 साइड, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल, ये सब चीज़ बन रहा है,
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, यानी अगर एक पॉलीगन है तो जो पॉलीगन जितने साइड से बने हैं, जितने वर्टिसेस से बने हैं, जितने एंगल से बने हैं, उन सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। ठीक है। आई होप आप लोग को वर्टिसेस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक फिगर बनाऊंगा, सबको क्लियर करूंगा, एक बार लास्ट में रिकैप कर दूंगा आपको। ठीक है। आइए अब हम डायगोनल पे आते हैं। डायगोनल क्या होता है? आपको यहाँ दिख रहा है कि डायगोनल लिखा हुआ है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। अब देखिए, बहुत लोगों को डायगोनल समझ में आता है, डायगोनल होता क्या है, और कुछ लोगों को समझ में आता है तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि डायगोनल कैसे बनता है। मैं आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे डायगोनल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने पॉलीगन बनाया, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये पॉलीगन बनाया, ठीक है, ये पॉलीगन आपका बन गया, ठीक है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बनाना है क्या, डायगोनल, तो आप तो पहले ये डिफाइन करिए कि वर्टेक्स कहाँ कहाँ है या वर्टिसेस कहाँ है। ये जो हमारा है ना, ये कोना, ये एक वर्टिसेस हो गया, एक ये वर्टिसेस हो गया, एक ये वर्टिसेस हो गया, ये कोना है एक्चुअल में, ठीक है, और एक ये वर्टिसेस हो गया यहाँ पे, ये 4 वर्टिसेस हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी 2 अपोजिट वर्टिसेस कहिए या वर्टेक्स कहिए, वहाँ से क्या होता है, एक दूसरे को मिलता है। तो देखिए, ये जो वर्टिसेस है, यहाँ वाला जो वर्टिसेस है, ठीक है ना, इसके अपोजिट मतलब उल्टा कौन है, यहाँ वाला होगा, इसका उल्टा दिख रहा है आपको, इसका उल्टा हम इसी को कहेंगे ना। अपोजिट किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना। अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है ना, अपोजिट उल्टा होता है, आप समझ रहे होंगे। तो इसके उल्टा, यानी यहाँ से अगर एक कोई लाइन इस तरह इसकी इस वर्टिसेस पे खींची जाती है तो उसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या हम बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। शायद हिंदी में कर्ण बोला जाता है इसको, ठीक है ना, कर्ण बोला जाता है। आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मे भी इसको कर्ण ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये डायगोनल जो लाइन जाती है, इसको डायगोनल को कर्ण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वर्टिसेस हमारा, ये वाला वर्टिसेस है और ये वाला वर्टिसेस है, दिख रहा होगा आपको। तो ये वर्टिसेस के अपोजिट वर्टिसेस को हम जब मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये डायगोनल होता है। यानी आप इस रेक्टेंगल में देख रहे होंगे कि हमने 2 डायगोनल खींचा हुआ है, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, 2 डायगोनल जा रहा है, ठीक है। और दोनों क्या हो रहा है, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, एक रहेगा तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा, ये तो एक लाइन इधर आ गया। तो डायगोनल बस हम उसको कहते हैं कि 2 अपोजिट वर्टेक्स से जो खींचा जाए लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिसेस है, इसके ठीक अपोजिट एंगल एक ये, और एक ये वर्टिसेस है, इसका अपोजिट ये, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा पॉलीगन और इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसमें और भी टॉपिक है, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता देते हैं। थोड़ा सा ये है, ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ यहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। उसमें कुछ है नहीं, आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखा हूँ, ट्राइंगल लिखा हूँ, ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राई एंगल, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। देखिए ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। एंगल का मतलब आप जानते ही हैं कि एंगल बनना, ठीक है। कोई भी फिगर में अगर ये फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 4 एंगल बन गए, ठीक है। तो ऐसे अगर 3 एंगल बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, ठीक है। यानी 3 कोण अगर किसी में बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एंगल बोलेंगे। तो देखिए मैं आपको 3 ट्राई एंगल बना के दिखाता हूँ जिसमें 3 कोण होंगे। ये आपका हो गया, देखिए ये ट्राई एंगल है, ठीक है। कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, एक एंगल देखिए आप यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल आपको यहाँ बन रहा है, ठीक है, और तीसरा एंगल आपको यहाँ बन रहा है। इसके अलावा और कहीं एंगल बन रहा है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ वर्टिसेस होते हैं वहीं एंगल बनता है। देखिए यहाँ 2 लाइन आके मिले हैं तो ये से वर्टिसेस हम बोलते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ एक एंगल बन गया, एक यहाँ लाइन आके मिला, 2 लाइन आके मिल रहे हैं तो इसको वर्टिसेस बोलते हैं, तो यहाँ एक एंगल बन गया। और यहाँ पे आके 2 लाइन मिलते हैं, यहाँ पे आके मिले हैं तो यहाँ एक एंगल बन गया। तो 3 एंगल बन गए, 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल हैं, और 3 क्या हैं, साइड है। यही चीज़ मैंने क्या बताया है, मैं बता रहा था आपको थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। ट्राई एंगल क्या होता है, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे और 3 साइड होंगे।
तभी हमारा क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा है पॉलीगन ऑफ द 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक उसी तरह देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखा है, ए पॉलीगन ऑफ 4 साइडेड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड होगा, 4 साइड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो देखिए मैंने नीचे सबका फिगर बनाया हुआ है आपकी आसानी के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको मैंने ट्रायंगल बना के दिखाया है। यहाँ पे ये ट्रायंगल मैंने बनाया है। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल जिसके बने, 3 साइड हो, 3 एंगल हो, 3 वर्टिसेज हो। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल को जब डिफाइन मैं कर रहा हूँ कि ये पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, ठीक है, तो देखिए ये पॉलीगन मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। ठीक है ना, ये क्या है, पॉलीगन है। इसके कितने साइड हैं, देखिए इसके 4 साइड हैं। एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 साइड हो गए। ये 4 आपको एंगल दिख रहे होंगे, 4 एंगल ये है। ठीक है, और 4 आपके क्या हैं, वर्टिसेज हैं। यहाँ पे चारों वर्टिसेज हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंटागन, पेंटा नाम से ही पता चल रहा है 5। पेंटा मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 बनाया है। ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 एंगल यहाँ बन रहे हैं और 5 वर्टिसेज हैं और 5 क्या हैं, साइड हैं। ठीक है ना, उसी को हम पेंटागन बोलते हैं। देखिए ये 6 अगर साइड होगा, 6 एंगल होंगे और 6 आपका क्या होगा, 6 आपका वर्टेक्स होगा या वर्टिसेस होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह हम लोग 7 साइड लेंगे तो हेप्टागन होगा, 8 साइड लेंगे तो ऑक्टागन होगा। ठीक है, तो 8 साइड का मैंने यहाँ फिगर आपको बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने फिगर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये ऑक्टागन। ठीक है, तो 8 फिगर होता है। जैसे यहाँ पे एक ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर उसके बाद सीधा हो जा रहा है, फिर सीधा हो जा रहा है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। ठीक है, तो ये 8 हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा फिगर अच्छा सा नहीं बना है क्योंकि हाथ से खींचना हो रहा है, रूलर से खींचेंगे तो आप एग्जैक्टली 8 फिगर इसका बनेगा। ठीक है, 8 फिगर मैं कह रहा हूँ, 8 इसमें एंगल बनेंगे, 8 साइड होंगे और 8 क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका पूरा पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी। थोड़ी जो जानकारी मैंने दी है यहाँ पे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था, इसको आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकेप कर दे रहा हूँ। पॉलीगन मैंने बताया था कि पॉलीगन किसको बोलते हैं, एक क्लोज्ड फिगर होगा, क्लोज्ड होगा तभी हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है ना, तो एक क्लोज्ड फिगर होगा और वो किस 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए वो फिगर, तभी हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है ना, 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी कोई फिगर क्लोज्ड नहीं बन सकता, क्लोज्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्लोज्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो उस चीज़ को हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो पॉलीगन 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बनते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल बनेगा तो 3 लाइन होगा ना, तो उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। और क्लोज्ड फिगर होगा तो 4 लाइन होगा तो आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, 5 होगा पेंटा, 6 होगा हेक्सा, इसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो पॉलीगन होगा। ठीक है, यहाँ पॉलीगन समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पे देखिए क्लोज्ड फिगर लिखा हुआ है फिगर विच बिगिंस एट द एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। जहाँ से शुरू हो वहीं पे एंड हो तो वो क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से बनाते 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 फिर वहीं पे लाके ख़त्म कर दिया, तो एक क्लोज्ड फिगर बन गया ना। तो इसी को हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं कि एक जगह से जहाँ से शुरुआत हो रहा है वहीं पे आके अगर अंत हो जाता है तो वो फिगर क्या होगा, हमारा क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक इसी के अपोजिट, ठीक है ना, ओपन फिगर होगा। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ आके ना ख़त्म होकर कहीं और ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे एस हम बना दिए। ठीक है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ लाके ख़त्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ओपन फिगर हो गया। ठीक है, साइड क्या होता है, साइड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइड क्या होता है, कोई भी फिगर है, ठीक है, उसका जो हमारा ये लाइन सेगमेंट होता है यही हमारा साइड होता है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका और ये चौथा है, इसको हम साइड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह वर्टिसेस इसके नीचे है, तो वर्टिसेस कौन सा होता है, जहाँ 2 लाइनें आके मिलती हैं उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। इसको आप भोजपुरी में कोना कह सकते हैं, हिंदी में कोना बोलते होंगे, भोजपुरी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कोना बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एड्ज बोला जाता है। ठीक है, इसी को वर्टिसेस यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कोना जो होता है इसको वर्टिसेस बोला जाता है, जहाँ 2 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या फिर आपका साइड या फिर आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं एक और चीज़, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं या रे बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं
क्या कहते हैं, साइड बोल सकते हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ बोल सकते हैं। तो जहाँ ये दोनों तीनों चीज़ जो आके मिलती हैं वो उसको हम क्या, उस कोने को क्या बोलते हैं हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। वर्टिसेस के बाद मैंने डायगोनल आपको बताया। डायगोनल क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो पॉलीगन का, उसके ठीक वर्टिसेस के अपोजिट वाले से हम खींचेंगे एक लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डायगोनल। देखिए यहाँ पे एक वर्टिसेस है, यहाँ एक वर्टिसेस है, जहाँ दो लाइन आके मिलती हैं वहाँ वर्टिसेस होता है ना, तो ये वर्टिसेस से ठीक अपोजिट वाला वर्टिसेस ये है, तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है इसको, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू।